जय हिंद एस्पिरेंट्स। दिस इज जहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आप सभी बेहतर जानते हैं कि रिसेंटली बीजेपी के एमपी रमेश भिदुरिया जी ने ऑब्सीन रिमार्क्स किए हुए थे मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ पार्लियामेंट में। उनके कोलीग दानिश अली जो कि बीएसपी के एमपी हैं, उनके खिलाफ उन्होंने ये कमेंट्स इस्तेमाल किए हुए थे। अब पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी यहाँ पर बना हुआ है और आप में से कई लोग जानना चाहते थे कि सर उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया गया और ये खासकर पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेस वगैरह क्या होते हैं, पार्लियामेंटरी प्रिविलेज कमेटी वगैरह क्या होती है, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले हम इस कंट्रोवर्सी को समझने की कोशिश करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि बीजेपी के एमपी साउथ दिल्ली से जो है रमेश भिदुरी जी, उन्होंने ऑफेंसिव वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए एक मुसलमान एमपी के खिलाफ लोकसभा में जब वो स्पीच दे रहे थे। और जाहिर सी बात थी कि ये सेशन हमारे लिए बहुत ही हिस्टोरिक है, क्योंकि पहला रीजन तो नए पार्लियामेंट में हमने शिफ्ट किया और दूसरा इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में पहली बार रियल वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हमने वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास की हुई थी। लेकिन यहाँ पर डिस्कशन दरअसल चंद्रयान 3 के सक्सेस के ऊपर हो रहा था, जब रमेश जी ने इस तरीके के कंट्रोवर्शियल चीजें लोकसभा में कही हुई थी। अब ओम बिरला जी जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने एक्सपंज किए हुए हैं सभी वर्ड्स को पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड से और नोटिस भी उन्होंने सर्व किया हुआ है, एक वार्निंग दी हुई है रमेश जी को। और साथ ही साथ बीजेपी पार्टी ने भी एक नोटिस सर्व किया हुआ है और कहा है रमेश जी को कि विद इन 10 दिन आकर उन्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी के जो एमपी हैं दानिश अली, वो क्लियर कट यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो रिजाइन भी कर देंगे अगर लोकसभा के स्पीकर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो। और साथ ही साथ मीडिया चैनल्स के आगे और कई सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी हमें वो वीडियो देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत पहले हम रमेश भिदुरी जी के बारे में जानते हैं। तो 2 टर्म एमपी ये हैं, ये दरअसल उनका सेकेंड टर्म है। इससे पहले 3 टर्म्स उन्होंने एमएलए की तरह सर्व किया हुआ है दिल्ली में, दिल्ली असेंबली में। और तुगलकाबाद के एक बहुत ही प्रोमिनेंट फैमिली से वो आते हैं और बहुत ही लंबे अरसे से इनकी फैमिली का एसोसिएशन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस से जुड़ा हुआ है और उस एरिया के डेवलपमेंट में भी बहुत सारा सिग्निफिकेंस और कंट्रीब्यूशन उनकी फैमिली ने दिया हुआ है। ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके की कंट्रोवर्सी रमेश भिदुरी जी ने की हुई है। 2015 में 5 महिला एमपी कांग्रेस, सीपीएम, एनसीपी और टीएमसी के एमपीस ने लोकसभा की उस वक्त की स्पीकर सुमित्रा महाजन जी को रिक्वेस्ट की हुई थी, रिपोर्ट भी किया हुआ था कि भिदुरी जी जो है वो लोकसभा में अब्यूजिव बिहेवियर इस्तेमाल कर रहे हैं, सेक्सिस्ट, अब्यूजिव और डेरोगेटरी रिमार्क्स, लैंग्वेजेस वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से अनपार्लियामेंट्री है और उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो एक सीरियस इस तरीके से कंसर्न्स जो है वो एक एमपी पर लगाना ये कोई आम बात नहीं है। क्या एक्शन लिया जा चुका हुआ है? देखिए, वैसे तो दानिश अली जी जो कि यहाँ पर टारगेट किए गए थे, तो उन्होंने थ्रेटन किया कि लोकसभा से वो रिजाइन करेंगे अगर एक्शन नहीं लिया गया और डिमांड किया कि इमीडिएटली प्रिविलेज कमिटी को ये मामला दिया जाए। अब थोड़ा बहुत रुकिएगा, मैं प्रिविलेज कमिटी के बारे में आपको आगे बताता हूँ। तो स्पीकर रिस्पांस में उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के मेंबर को स्टर्न वार्निंग दी और सिर्फ वार्निंग देकर उन्हें छोड़ दिया गया। अब तक जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं और अपोजिशन पार्टीज ने पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया कि इससे भी कम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए भी एमपीज को जब बहिष्कार किया जाता था, तो यहाँ पर क्यों इस तरीके का सीरियस सा एक्शन नहीं लिया जा रहा है और इमीडिएट अरेस्ट करने के लिए भी यहाँ पर कई सारे सिटीजन्स ने सोशल मीडिया पर डिमांड भी की हुई थी। और जाहिर सी बात है कि ये तो ऐसे एक्शंस थे, ये तो ऐसे कमेंट्स थे कि पूरी तरीके से कंट्री में कम्युनल सिचुएशन को डिस्टर्ब करने वाले हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पर 2 और नाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। एक है हर्षवर्धन जी, दूसरा है रविशंकर प्रसाद। ये दोनों ही फॉर्मर मंत्री रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में। अब जब ये वीडियो चल रहा था लोकसभा टीवी पर, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स भी देख सकते हैं कि हर्षवर्धन जी और रविशंकर प्रसाद दोनों ही हंस रहे हैं उन कमेंट्स पर, जब भिदुरी जी ये कमेंट जो थे वो लोकसभा में दे रहे थे। तो सोशल मीडिया साइट्स पर भी इन दोनों को भी टारगेट किया गया। इमीडिएटली रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि अनडिग्निफाइड कमेंट्स वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे और हर्षवर्धन जी ने ये कहा कि मैं मुसलमानों के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप शेयर करता हूँ क्योंकि चांदनी चौक का एमपी मैं हूँ। तो ये दोनों रिस्पेक्टिव एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिए हुए हैं। अब इस कंट्रोवर्सी को थोड़ी देर बाजू रखते हैं और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या कोई भी एमपी इस तरीके के जो कमेंट्स करता है कि उस पर कार्रवाई नहीं की जाती? लॉ एंड ऑर्डर जो कि पुलिसिंग वगैरह का डिपार्टमेंट है, क्या वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा सकता? देखिए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एक ऐसा टर्म आप कह सकते हैं जो कि राइट्स और इम्यूनिटीज को रेफर करता है, जो कि पार्लियामेंट और उसके एमपीस यहाँ पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में एंजॉय करते हैं। अब देखिए, पार्लियामेंट एक ऐसा फॉरम है, हाईएस्ट फॉरम है डिबेट के लिए। अब जाहिर सी बात है कि एमपीस यहाँ पर जो कुछ भी उनके दिल की बात है वो खुले तौर पर कह देनी चाहिए, तभी जो है पता चलेगा देश में कि क्या कुछ चल रहा है।
ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट उन्हें वो फ्रीडम, वो लिबर्टी दी जानी चाहिए। तो वो आसपास के जो यानी कि पार्लियामेंट के बाहर जितने भी लॉ एंड ऑर्डर्स चलते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पर अप्लाई नहीं होते। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम जो है वो स्पीकर या फिर राज्यसभा के चेयरमैन ही होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि उन पर किस तरीके की कार्रवाई होगी या फिर उन्हें किस तरीके से पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। तो पार्लियामेंट एज एन इंडिविजुअल, पार्लियामेंट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंस्टीट्यूशन और एमपीज एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी अपने ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए उन्हें चंद राइट्स और इम्यूनिटीज दिए जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये पावर्स, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज जो पार्लियामेंट और एमपी को देते हैं वो खुद पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा। लेकिन अब तक कोई भी लॉ पास नहीं किया गया जहां पर हमने कोडिफाई करके रखा हो कि पार्लियामेंटरी प्रिविलेज हम कहेंगे किसे। तो अभी तक भी हम उसी ब्रिटिश कन्वेंशंस को ही फॉलो कर रहे हैं। और अब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कब माना जाएगा? जब कोई भी एमपी या फिर पार्लियामेंट के इस तरीके के राइट्स और इम्यूनिटीज को वायलेट करने की कोशिश करता है तो उसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहा जाएगा। ठीक है। और मान लेते हैं कि कल को कोई न्यूज मीडिया चैनल है, कोई न्यूज मीडिया आउटलेट है, वो अगर एमपी या फिर पार्लियामेंट के इन इम्यूनिटीज और राइट्स के खिलाफ बात करने की कोशिश करते हैं, अननेसेसरली टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया जा सकता है। और साथ ही साथ कोई भी इंडिविजुअल है और खुद एमपीज भी अंदर बैठे हुए क्यों ना हो, वो भी अगर इस इम्यूनिटी और राइट्स को गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन मूव किया जा सकता है। अब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जब मूव होगा तो कमिटी बिठाई जाएगी, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस इन पार्लियामेंट। अगर लोकसभा में है तो 15 मेंबर्स यहाँ पर होंगे, अगर राज्यसभा में प्रिविलेज की कमिटी बिठाई जा रही है तो वहां पर 10 मेंबर्स होंगे। तो चेयरमैन जो है वो स्पीकर नॉमिनेट करेंगे लोकसभा में, और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि चेयरमैन है राज्यसभा के, वो यहाँ पर नॉमिनेट करेंगे। और राज्यसभा में दरअसल डिप्यूटी चेयरपर्सन ही ज्यादातर हेड करते हैं कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस को। अब ये कमिटी करती क्या है? जो कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज से रिलेटेड पूरा ए टू जेड डिस्कशन ये लोग करने की कोशिश करते हैं, कार्रवाई, छानबीन, सब कुछ इंक्वायरी वगैरह करते हैं, और अल्टीमेटली जो कुछ भी रिपोर्ट वो लोग बनाते हैं वो रिस्पेक्टिव स्पीकर या चेयरमैन को सबमिट किया जाता है। हर रेफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ ये रिपोर्ट में सुटेबल रिकमेंडेशंस भी दिए जाते हैं कि एक कमिटी प्रिविलेज के ब्रीच होने की वजह से क्या कुछ पनिशमेंट उन्हें दी जानी चाहिए और क्या प्रोसीजर हाउस फॉलो कर सकता है उन रिकमेंडेशंस को फुल फ्लेज्ड अप्लाई करने के लिए। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर। रिटन इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।